नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। निशा घर की छोटी बहू थी। मोहन के साथ उसकी शादी को अभी साल भर ही हुआ था कि मोहन के भाइयों ने माँ को अपने साथ रखने से साफ इनकार कर दिया। मोहन और निशा तो रहना ही माँ के साथ चाहते थे, मगर कुछ प्रॉपर्टी के चलते बड़े भैया ने ऐसा नहीं करने दिया। मगर जब सब कुछ अपने नाम करवा लिया तो माँ के लिए उनके घर में कमरा नहीं बचा था। कारण बच्चे बड़े हो गए, अलग अलग कमरों में रहकर पढ़ाई करेंगे वगैरह वगैरह। खैर, तब से माँ मोहन और निशा के पास आकर रहने लगी। मोहन और निशा माँ का भरपूर ख्याल रखते। घर में सबसे पहले बनने वाली रोटी सब्जी हो या बाहर से आने वाली मिठाई या फल, सबसे पहले वो माँ को दिया जाता। उसके बाद मोहन, निशा और उनकी बेटी आराध्या खाते। आराध्या अक्सर अपने पापा से पूछती, पापा, आप हर चीज पहले दादी को क्यों देते हो? तो मोहन मुस्कुराते हुए कहता, बेटा, ये हमारे बड़ों का सम्मान है। देखो, कल जब तुम बड़ी हो जाओगी तो सबसे पहले तुम अपने मम्मी पापा को प्यार करोगी, सम्मान दोगी, क्योंकि आज हम तुम्हें प्यार करते हैं, सम्मान से रहना खाना सिखाते हैं। वैसे ही आराध्या मुस्कुराते हुए रह जाती। ऐसे ही अक्सर कितनी बार मेहमान और दोस्त आते तो वो बुजुर्ग माताजी से पूछते, आपका बेटा बहू आपका ख्याल तो रखते हैं ना? बहू ठीक से खिलाती है या नहीं? ये सब सुनकर निशा उदास हो जाती। मोहन उसे समझाता, निशा, हमें लोगों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपनी माँ के सम्मान और सेहत की फिक्र करनी चाहिए। जिसको देखना है, ये सब यकीन जानो वो देख रहा है। और निशा कहती, आप नहीं समझते, लोगों को करने के बाद भी सुनना पड़े तो कैसा लगता है। खैर, एक दिन मोहन और निशा बेटी आराध्या सहित निशा की एक सहेली के घर खाने पर गए। वहां निशा की सहेली ने मोहन और निशा सहित आराध्या के लिए तमाम बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजनों का ढेर लगा दिया, मगर मोहन और निशा से कुछ खाते नहीं बन रहा था। कारण निशा की सहेली की बुजुर्ग सास वहीं पास ही बैठी थी, मगर निशा की सहेली ने उन्हें कुछ खाने को देना तो दूर, पूछना तक मुनासिब नहीं समझा। ये सब आराध्या बड़े गौर से देख रही थी। उसने तुरंत टोकते हुए कहा, मौसी जी, आप दादी को कुछ नहीं दे रही? क्या आप उनसे प्यार नहीं करती, उनका सम्मान नहीं करती? ये शब्द अचानक सुनकर निशा की सहेली और उसके पति की नजरें झुक गई। तब आराध्या फिर बोली, मौसी जी, हमारे घर में तो मम्मी दादी को बहुत प्यार करती है, बहुत सम्मान करती है, सबसे पहले उन्हें खिलाती है, फिर हम खाते हैं। यही तो आपके बच्चे यानी मेरी बहन भाई सीखेंगे, है ना मौसी जी? निशा की सहेली और उसके पति की आंखें शर्म से झुकी थी। वही बुजुर्ग दादी आराध्या को मन ही मन में दुआएं दे रही थी। और आज सचमुच निशा को उसके सवाल का जवाब मोहन की कही बातों में मिल गया था। जिसे देखना चाहिए वो देख रहा है। वो लगातार मोहन को सम्मानित नजरों से निहार रही थी। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। और यह कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।